एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होगे। मैं भी ठीक हूँ और यहाँ मैं दाल बना रही हूँ। और आप लोग सोच रहे होगे कि इस चैनल पे इस तरीके का वीडियो क्यों। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि देखो, मैं यहाँ पे मोटिवेशनल वीडियोस डालती हूँ हाउसवाइफ से रिलेटेड। तो देखो, जो मैं घर में काम करती हूँ ये भी तो एक मोटिवेशनल ही चीज़ है ना, कि बच्चे के साथ मैं अपने घर के कामों को और साथ में अपने सिलाई के कामों को कैसे मैनेज करती हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि मैं दाल बना रही हूँ। उसके बाद मैं तैयार हो गई थी और ये है मेरी छोटी सी मन्नत, मेरी बेटी, जो कि अभी सिर्फ 5 महीने की है। और यहाँ ना इसको मैं लेके जा रही थी आधार कार्ड के सेंटर। तो इसका आधार कार्ड बनवाना था मुझे। तो मैं गई थी लेकिन हुआ नहीं वहाँ पे कोई भी काम। तो मैं वापस आ गई क्योंकि उसके लिए मेरे फिंगरप्रिंट अपडेट नहीं थे, तो मेरे साथ लिंक होना था। तो पहले मैं आज अपना करा के आई हूँ, अब कुछ दिनों में मेरा हो जाएगा तो फिर मैं इसका करा के आऊँगी, नया बनवाऊँगी। अगले दिन ना हम लोग ना इसी तरीके से इसको, मतलब मैं और मेरे हस्बैंड ना इसके ना बालों को, मतलब रेज़र यूज़ करके बाल हटा रहे थे इसके सिर के। क्योंकि इसका मुंडन ऑलरेडी हमने 12 दिन 15 दिन पहले करवाया था। लेकिन उसके बाद कहते हैं कि 2 4 बार अगर आप 2 बार अगर आप और गंजा करा दो ना तो बाल अच्छे आते हैं। तो अभी फ़िलहाल में इसके इतने बाल आ गए थे तो हमने फिर से इसका मुंडन घर पे ही कर लिया मतलब हमने खुद ही इसका कर लिया और अच्छे से हो गया था। ये बहुत सुंदर लग रही थी। तो ये आज का ही वीडियो है। और अब मैं बर्तन धो रही थी। सुबह का काम करने के बाद मैंने उसको नहलाया तो मैं खुद भी नहा ली। नहाने के बाद झाड़ू पोछा मैं कर चुकी थी। उसके बाद ये बर्तन थे थोड़े से जो सुबह के और थोड़े से रात के भी थे। मेरे हस्बैंड नाइट शिफ्ट करते हैं तो रात को बर्तन हो ही जाते हैं सुबह तक, मतलब चाहे कितना भी साफ़ करके सो, लेकिन कुछ ना कुछ वो रात में खाते हैं तो फिर हो जाता है बर्तन। तो मैं बर्तन धो रही थी रात को और रात के सुबह में। तो ये मैं ना बाहर जाने से पहले धो रही थी। तो यहाँ मैं बाहर जाऊँगी अभी फ़िलहाल में, वो मैं आपको बताऊँगी कि क्यों जा रही हूँ। तो आप सबको मैंने बताया था कि मैंने घर शिफ्ट किया है। तो जब मैंने घर शिफ्ट किया है ना, तो अभी क्या है फ़िलहाल में यहाँ पे गैस कनेक्शन और सारी चीज़ों को ट्रांसफ़र कराना है। तो जो पहले वाला घर था ना, वहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र कराना है। तो उसके लिए आज हम जाएंगे क्योंकि मेरे हस्बैंड की आज जो है ना नाइट शिफ्ट है। तो अभी दिन का समय हमारे पास फ्री था और रात में फिर ये था कि हम लोग काम वाम कर लेंगे, मतलब जल्दी आ जाएंगे तो वो दिन में सो जाएंगे शाम के समय, तो रात को काम करेंगे। तो यहाँ पे वही कर रही थी, मैं काम निपटा रही थी घर के। इस समय मेरे हस्बैंड नहाने गए थे और मेरी बेटी जो है वो दूध पी के सो गई थी। तो मैंने यही चीज़ का फ़ायदा उठाया और मैंने फटाफट काम कर लिया। तो देखो, जब छोटा बच्चा आपके पास होता है तो आपको इसी तरीके से मैनेज करना होता है। तो यहाँ पे आप सबको आज से मेरे डेली रूटीन भी देखने को मिलेंगे और मैं जो सिलाई से रिलेटेड काम करती हूँ वो भी देखने को मिलेगा। जो भी चीज़ें करूँगी और जो सूट वगैरह की स्टिचिंग से रिलेटेड वीडियोस आते हैं वो तो आएंगे दूसरे चैनल पे रेगुलर। तो इसीलिए मैं यहाँ पे वीडियोस स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि ये चैनल पे ना काम नहीं कर पा रही मैं। तो यहाँ ना मैं इनसे पूछ रही थी कि तुम खाना खाओगे, तो इन्होंने बोला कि मेरा मन नहीं है अभी खाने का। तो मैंने इसीलिए अपने लिए ना दाल रखी थी रात की, तो दाल गरम की और चाय मैंने बनाई थी दोनों के लिए। वो नहाने गए थे, सुबह का ही समय था। तो यहाँ पे मैं एक रोटी ऐसी सिंपल सी बना रही हूँ अपने लिए। वो नहीं खा रहे थे तो वो नहीं खाएंगे, बाकी मैं तो खाऊंगी ना। तो मैं अपने लिए एक रोटी बनाऊंगी, सिर्फ ज़्यादा नहीं बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैं अपने लिए रोटी बना रही हूँ। और इस टाइम पे ना मेरे हस्बैंड जो है वो नहा लिए थे और अब वो थोड़ा तैयार वगैरह होंगे, मतलब जो भी कंघी वंगी करनी होती है वो सब चीज़ें करेंगे। और ये रोटी खा के हम सीधा बाहर निकल जाएंगे मार्केट। वहाँ जाना है हमें गैस एजेंसी। तो गैस एजेंसी जाऊँगी मैं सीधा यहाँ से। तो बस मैं यहाँ इतना ही काम निपटाऊँगी और रोटी फटाफट बनाऊँगी। और ना यहाँ मेरी जल्दबाजी में ना रोटी सही नहीं बनी थी, पर ये है कि चलो खाने लायक थी तो मैंने फटाफट खा ली। क्योंकि ये रात का आटा था ना, तो रात का आटा थोड़ा अजीब सा हो गया था। ताज़ा आटा गूंद के बनाओ ना तो बहुत अच्छी रोटी बनती है। तो यहाँ पे फटाफट मैं चाय बनाऊँगी, मतलब चाय मैंने डाल ली है और अब मैं रोटी करूँगी। तो रोटी करने के बाद अपनी गुड़िया को दूध पिलाऊंगी, उसको दूध पिला के ही ले जाऊंगी क्योंकि देखो बच्चे को भूखा नहीं रखना चाहिए। और मेरा बच्चा अभी पानी वानी नहीं पीता है तो मेरे को उस चक्कर में ना थोड़ा ध्यान रखना होता है। और साथ में मैं उसको दूध लेकर भी जाऊंगी क्योंकि रास्ते में कहीं पे उसको प्यास लग गई, गर्मी बहुत है आजकल। तो अभी फ़िलहाल में मौसम बारिश जैसा हो रहा था तो इस वजह से हम लोग जा रहे थे। लेकिन जब हम घर से निकल जाएंगे ना, 2 रोड पार करेंगे सिर्फ, और उतने में ही धूप इतनी तगड़ी हो जाएगी कि क्या ही बताऊं। मतलब मौसम भी नहीं समझ
समझ में आ रहा है यार, कभी बारिश हो रही है, कभी ऐसा आंधी तूफान हो रहा है, कभी इतनी गर्मी हो रही है, कभी धूप तप रही है। मतलब बहुत बुरा हाल है। और मैं दिल्ली में रहती हूँ तो दिल्ली का तो पूछो ही मत, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ चल रहा है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मेरा फटाफट ये काम निपट गया। अब मैं आज सिलाई का काम नहीं कर पाऊँगी, मतलब सिलाई का काम किया था मैंने, लेकिन वो मैंने वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि ना मैं थोड़ा सा बिज़ी थी। तो यहाँ पे देखो, मैं अपनी गुड़िया को तैयार करके और मैं इसको लेके बैग लेके निकल ली थी। तो बैग मेरे को लेके ही घूमना पड़ता है आजकल। तो चलो चलते हैं और फिर आप लोगों को अपडेट देते हैं। सो गाइस, अभी हो गया है टाइम शाम के 8:30 बजे का, और मैं घर में आ गई थी वही 3:30 बजे के आसपास गैस एजेंसी से। तो एक जगह जहाँ मेरी एजेंसी थी ना, गैस एजेंसी, वहाँ पर मैं कराई हूँ। वो होता है ना ट्रांसफ़र वाला, तो वो फॉर्म मैं ले आई हूँ। अब जहाँ ट्रांसफ़र हुआ है उस एजेंसी जाना था, तो वो 7 बजे, वही 6:30 बजे तक वो लोग रहते, लेकिन धूप इतनी तेज़ हो गई थी जिसके कारण मुझे लगा कि मन्नत को लेके मुझे नहीं घूमना चाहिए। तो मैंने सीधा सीधा यही सोचा कि चलो घर चलते हैं। और वैसे भी सूरज की नाइट शिफ्ट थी, आज रात को नाइट शिफ्ट है, छुट्टी ख़त्म हो चुकी है। तो उनको वही था कि मेरे को भी, आप सबको पता है कि मेरी भी तबीयत 2-4 दिन से काफ़ी ख़राब चल रही थी। तो मैंने यही सोचा कि चलो घर चलते हैं और थोड़ा रेस्ट करेंगे, और उसके बाद अगर हिम्मत होगी तो दोबारा निकलेंगे घर से। अदरवाइज़ 2-4 दिन बाद देखेंगे, जब थोड़ा मौसम अच्छा होगा ना कि बच्चे को ले जाने लायक, तो तब वो फॉर्म, पास में एजेंसी है वहाँ पे दे आएंगे। जहाँ दूर का काम था वो हमने निपटा लिया, ठीक है। अब ये ब्लॉग जो है ना, वो मैं अपने दूसरे चैनल पे डालूंगी, मतलब दिव्या खन्ना ब्लॉग के नाम से ये वो चैनल। तो वहाँ मैं ना मोटिवेशनल वीडियोस डालती थी, मतलब डालती हूँ बेसिकली। लेकिन मैं सही बताऊँ तो जिस चैनल पे व्लॉग्स आते हैं ना, उस चैनल पे अभी मेरा काम करने का रत्ती भर मन नहीं हो रहा है, क्योंकि वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है उस चैनल पे। तो इम्प्रेशन भी डाउन जा रहे हैं, कहीं ना कहीं वीडियोस वायरल हो ही नहीं रहे हैं। तो मैं बहुत टाइम से मेहनत कर रही हूँ और अब मेरा दिल भी नहीं कर रहा उस पर काम करने का। और कहीं ना कहीं जिस चैनल पे ये वीडियो जा रहा है वो चैनल मोनेटाइज भी है। तो फिलहाल में ना, और डेली व्लॉगिंग के चक्कर में और छोटे बच्चे के चक्कर में ना, मेरे से इस चैनल पे भी काम हो नहीं पा रहा। तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि मोनेटाइज चैनल है तो इसी पे व्लॉग्स डालते हैं, और जो भी मैं स्टिचिंग से रिलेटेड, घर से रिलेटेड, जो भी दुनियादारी में जो भी कुछ करती हूँ ना, सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँ डेली रूटीन टाइप में। और जितने भी कपड़े सिलती हूँ या सिलाई का जो भी काम करती हूँ, वो भी इन्हीं वीडियोज़ में आपके साथ मतलब कवर कर दूँ। तो आज से इसी पे वीडियोज़ आएंगे, चाहे 25 मिनट का वीडियो बने, चाहे 30 मिनट का बने, चाहे 6 मिनट का बने, 5 मिनट का बने, जो भी बनेगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अभी फ़िलहाल में टाइम हो रहा है मतलब शाम का 8:30 बजे का। तो मैंने सोचा था कि ना, पहले तो मन्नत सो नहीं रही थी, उसके साथ, मन्नत मेरी बेटी है, ठीक है, पहले वो सो नहीं रही थी, 5 महीने की है मेरी बेटी। तो आप लोगों को पता ही है कि मेरी डिलीवरी अभी कुछ समय पहले हुई है, तो 5 महीने कंप्लीट हो गए हैं उसके, अब छठे में लगने वाली है, मतलब छठे की हो जाएगी अगले महीने। तो 5 महीने की हो गई है। तो अभी फ़िलहाल में क्या है कि मेरी बेटी और सूरज मेरे पति हैं, तो वो दोनों सो रहे हैं। तो पहले मन्नत सो नहीं रही थी, तो 6-6:30 बजे के आसपास वो दोनों सोए हैं। पहले वो लोग थोड़ा ऐसे ही खेल रहे थे, थोड़ा टीवी टूवी देख रहे थे, खेल रहे थे, उसके बाद फीड वगैरह उसने किया, वो सब करते कराते अब वो सोई है। मुझे कुछ कपड़े सुखाने थे, बाहर धुले हुए कपड़े पड़े थे, तो वो मैंने सूखने के लिए डाले हैं। और ये सब करते करते अभी फ़िलहाल का 8:30 बजे का टाइम हो गया, और अब मैं उन दोनों को उठाने जा रही हूँ ताकि वो दोनों उठ जाएं। और पहले तो मुझे बाहर जाना है। मैं बहुत देर से ना इंस्टामार्ट, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, ब्लिंकिट, बहुत सारी जगह पे ना मम्मी पॉकेट वाले डायपर ढूंढ रही थी, पर मुझे मिल नहीं रहे हैं। मेरी बेटी को लार्ज साइज़ चाहिए होता है, तो उसको डायपर लगता है अभी। तो मैं डायपर ढूंढ रही हूँ काफ़ी टाइम से, नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा। तो मैं बड़ी परेशान हो गई। मुझे लगता है किसी शॉप से ढूंढ के लाना पड़ेगा। तो जो मैं ऑल नाइट एब्जॉर्ब वाला लेती हूँ ना, वो मिल नहीं रहा है कहीं पे भी। दूसरा वाला मिल रहा है, वो दूसरा वाला बेकार होता है, उससे रैशेस वगैरह होने का प्रॉब्लम रहता है। वो पहले दिन से वही यूज़ कर रही है और उसको आज तक वही जचा है। मैंने पैम्पर्स वगैरह बहुत सारे ट्राई कर लिए, उसको रैशेस हो जाते हैं।
और इससे चाहे मैं 24 घंटे भी पहना के रखूँगी ना, रत्ती भर रैशेस नहीं होता। मतलब ये है कि 3-4 घंटे में आप चेंज करते रहो तो बच्चा ठीक रहता है। तो मैं वो ढूंढ रही हूँ, वो मिल नहीं रहा। अब मेरी आदत है कि मैं बड़ा पैकेट लेती हूँ, ठीक है, तो मैं कोई और पैकेट मंगाऊँ, इससे अच्छा है कि मैं कहीं और से ढूंढ लूँ। तो मैं उन दोनों को उठाती हूँ, थोड़ा इसी बहाने बाहर घूम भी आएंगे। और एक मेरे को मोमो का क्रेविंग हो रहा है, बहुत ज़्यादा मोमोज़ खाने का मन हो रहा है, मोमोज़ और चाउमीन। तो पता नहीं सूरज मुझे खिलाएंगे, वैसे मोमोज़ तो खिला ही देंगे रोते पिटते, वैसे वो मना करते हैं लेकिन वो खुद नहीं खाते, पर फिर भी मेरे वजह से उनको 2 या 1 पीस खाना पड़ता है। ज़्यादा नहीं खाते हम लोग, 5 पीस वाला हाफ़ प्लेट लेते हैं, उसमें 3 पीस मैं खाती हूँ, 2 वो खाते हैं। तो उसमें भी 10 बातें सुना देते हैं कि भाई नहीं खाने चाहिए, मैदा होता है, ये होता है, वो होता है, मतलब ऐसा। अब मैं जा रही हूँ, उन दोनों को उठाती हूँ और फिर बाहर जाते हैं, मोमोज़ खाएंगे थोड़े से, और चाउमीन अगर मिल गई, मतलब ले ली, तो फिर पैक करा लूँगी, घर ले आऊँगी। और साथ में डायपर लेने हैं तो वो लेते हैं। तो चलो चलते हैं और आप लोगों को भी सैर कराते हैं आज। चलिए चलते हैं। तो उन दोनों को उठाती हूँ पहले, फिर आप लोगों को लेके चलती हूँ, ठीक है। तो गाइस बाहर जाने का प्लान हो गया कैंसिल, क्योंकि सूरज को नींद बहुत आ रही है और मन्नत भी नहीं उठ रही है। मतलब उसको ऐसा है कि वो सो रही है तो ठीक है, सोने दो। तो मन नहीं करा मेरा उसको उठाने का, सही बताऊं तो मन्नत को उठाने का मन नहीं किया। सूरज को तो मैंने उठा दिया था कि भाई उठ जाओ, अगर चलना है तो चलो, टाइम हो गया है। लेकिन आधा घंटा और देख लिया मैंने, लेकिन मन्नत नहीं उठी अभी, और वो गहरी नींद में सो रही है। उसको मैंने थोड़ा सा हिलाया भी था, मतलब गोद में लेके देखा था कि वो उठती है कि नहीं उठती है, लेकिन वो नहीं उठी। तो फिर मैंने उसको आराम से वापस सुला दिया, और एसी चल रहा है उस रूम में, तो मैंने उसको वापस सुला दिया, और वापस सूरज भी सो गए। तो दोनों बाप बेटी सो रहे हैं, और अब हम बाहर नहीं जा रहे हैं अभी फ़िलहाल में। तो कल देखेंगे, कल तक है अभी जुगाड़ मेरे पास, मतलब 1-2 दिन का स्टॉक है मेरे पास। क्या पता सुबह आ जाए वो, मतलब इंस्टामार्ट या कहीं से, या मतलब वही अमेज़ॉन वगैरह से या फ्लिपकार्ट से। तो मैं सुबह देखूँगी, नहीं तो रात में अगर देखूँगी एक बार ऑर्डर करके, अगर होता है तो जैसा भी होगा देखेंगे। नहीं तो कल जाऊँगी मैं मार्केट और तभी ले आऊँगी। कल मुझे वैसे भी बाहर मार्केट जाना है ना, तो आप लोगों को तब बताऊँगी। और आज शनिवार है, तो इस वीडियो का एंड अभी कर रही हूँ मैं। और अभी फ़िलहाल में 9 बज गए हैं, तो हो सकता है ये वीडियो आज चला जाए, हो सकता है ये वीडियो कल जाए। तो अगर आप लोगों को आज मिलेगा तब भी, और अगर कल मिलेगा तब भी, आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करना। बहुत मेहनत कर रही हूँ मैं इस समय, बच्चा है मेरे पास छोटा। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, और आप लोग बताना कि आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे अगर वीडियो देखने को मिल रहा है तो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।